बहराइच नानपारा कस्बे में लोगों को भीषण जाम का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर घंटों जाम लगने से स्कूल, दफ्तर और अस्पताल जाने वाले लोग परेशान हैं। ग्रामीण इलाकों से आने जाने वाले यात्रियों की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। बाजारों में अतिक्रमण, अनियंत्रित ट्रैफिक और पार्किंग की अव्यवस्था स्थिति को और बिगाड़ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है, जिससे लोगों में आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। कई बार शिकायत के बाद भी स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। वहीं स्थानीय लोग प्रशासन से त्वरित समाधान, ट्रैफिक सुधार और वैकल्पिक मार्ग की मांग कर रहे हैं। जालौन के बंगरा गांव में आयोजित 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय दंगल का पहला दिन शानदार रहा। महिला पहलवानों ने भी दमदार प्रदर्शन किया। वहीं बागपत के अक्षित सरोहर ने 94 किलो की कुश्ती जीतकर दर्शकों का दिल जीत लिया। दंगल का उद्घाटन पूर्व सांसद और अखिल भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने किया। इस मौके पर हजारों लोग और गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। वहीं बांदाग्राम कोरम तहसील बबेरू की निवासी ने अपनी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि पति की मृत्यु के बाद उनकी जमीन उनके नाम वरासत में दर्ज हो चुकी थी, लेकिन ससुर और जेठ ने कब्जा कर लिया और पीड़िता ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपकर कब्जा हटाने और न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। कहाँ से आई हैं आप? ये बताइए क्या समस्या लेके आई हैं आप लोग? पति के नाम की जमीन मेरा नाम वरासत उतरी है, तो अभी एसडीएम साहब के हम मुकदमा लगा दिए हैं कल की तारीख। वहाँ से खारिज करवाया जाए। मेरे पास पैसे भी नहीं कि मैं वकील कानून पैसा दे दूँ वकीलों को। और जो मैं अपने खेत में जाती हूँ तो कहते हैं यहाँ आओगे तो खान के गाड़ देंगे ससुर जब। तो मुझे वहाँ कब्जा चाहिए। एक लेखपाल और पुलिस वालों को भेज के मुझे कब्जा दिला और घर भी नहीं देते रहने के लिए। तो मैं अपने मायके से आती जाती हूँ। पहले कुछ दिन किराए से रही वहीं को रहा मैं, मेरे पास पैसा भी नहीं कि किराया दे दूँ। अच्छा, तो किस आप लोग कब से परेशान हैं वहाँ पर? कब से परेशान है? मतलब ये जीता हुआ मुकदमा है मेरा। पहले लगा दिए थे कि हमारे नाम आना थे, फिर तहसीलदार साहब अलेपल साहब जांच करके फिर मेरे नाम कर दिए कि इनको मिलना चाहिए, पति की संपत्ति पत्नी को मिले। फिर आ गए तो फिर एसडीएम साहब के मुकदमा लगा दी फर्जी कह रही शादी कर ले। तो साहब जहाँ मेरी शादी है तो वहाँ लेवा के खड़े कर देना कि कहाँ ब्याही, पति भी होगा, घर भी होगा, ससुर सब तो होंगे साहब। फर्जी लगाए हैं सब मुकदमा। अच्छा, कितनी जमीन है? 3.5 बीघा। अच्छा, तो आप लोगों ने वहाँ पर भी आवेदन दिया होगा? हाँ साहब दिए, तो वहाँ मुकदमा लगा है एसडीएम साहब के। अच्छा, वहाँ पैसा दे दिए हैं तो वो कह रहे हमारे नाम आना चाहिए, तो वहाँ सुनाई नहीं हो रही। तो मैं साहब के यहाँ। अच्छा, डीएम मैडम से आप मिली थी? हाँ, तो मतलब साहब कुछ पढ़ रही थी जो बगल में है, तो सारी बातें पूछी है। तो कह रहे हैं कि हम तुम्हें कब्जा दिलाएंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गुप्ता बाईपास ब्रिज में बड़ा हादसा होते होते बचा। नेशनल हाईवे के इस ब्रिज का मंडीदीप से ईटखेड़ी की ओर जाने वाला हिस्सा करीब 20 फीट धंस गया, लेकिन गनीमत रही कि उस वक्त कोई गुजर नहीं रहा था। स्थानीय लोगों ने पुलिस और एनएचएआई की देर से प्रतिक्रिया पर सवाल उठाए हैं। यह हादसा सड़कों और फ्लाईओवर की खराब डिजाइन और रखरखाव की चिंता को उजागर करता है। अब देखने वाली बात यह है कि एनएचएआई इस पर क्या सफाई देता है। वहीं बुलंदशहर के ककोर थाना क्षेत्र के गांव अलौदा जागीर के बाहर युवक मोनू का लहूलुहान शव मिलने से सनसनी फैल गई। शरीर पर धारदार हथियार के कई गहरे घाव बताए जा रहे हैं। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने चचूरा ग्रेटर नोएडा मार्ग जाम कर दिया। वे हत्या के खुलासे और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वही सूचना पर सीओ सिकंदराबाद भास्कर मिश्र समेत भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद था। क्या मामला हुआ भैया? क्या मामला हुआ है जो रोड जाम किया हुआ? क्या मामला है? कल शाम से 5:30 बजे से गायब है जी। हमारे गांव से लड़का है, इसका नाम कृष्ण है। कहाँ के रहने वाले हो आप लोग? क्या मामला हुआ था? ये हमारा भाई है, गांव का लड़का। इसकी डेड बॉडी मिली है गांव के शमशानों में, जाटवन के शमशानों में। कैसे घटना घटी है?
है जी। कैसे कैसे घटना घटी कुछ पता है? घटना की जानकारी की कोई पता नहीं है। पुलिस का कहना क्या है? पुलिस तो कुछ हाथ ही नहीं ला रही है, ऐसी की ऐसी बात रही है। तो जब पुलिस प्रशासन ने कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था करी, या कोई चीज की व्यवस्था करी, कितनी उम्र थी इनकी? इनके 25 साल शादी हो गई थी? शादी हो गई थी? हाँ, शादी हो गई है। एक बेटी है बस खाली 2 साल की। सर टैगोर थाना क्षेत्र में शव बरामद किया गया है, क्या वजह रही हत्या की और क्या उसमें सर अपडेट क्या है अरेस्टिंग में? देखिए उसमें कटोर थाना क्षेत्र के उसमें जो साथ में एक साथ और उसमें हो गई है कि उसके पास पेचकस भी होता था और अक्सर साथ में बैठ करके वो ड्रिंक करते थे और उस दौरान उनकी गाली गलौज हुई है और उसके बाद इन लोगों ने उस पर प्रहार किया है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है। और ये थोड़ी दूर घटनास्थल से थोड़ी दूर पर कुछ चीजें भी मिली हैं जो इन बातों की पुष्टि भी करती हैं। अभी हम जो दूसरे अभियुक्त थे उसकी तलाश कर रहे हैं, उससे मिलने से चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी। अभी पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा गया है, रिपोर्ट आ जाती है तो वो भी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। क्या मामला? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयकर विभाग ने दिलीप बिल्डकॉन और उनके सहयोगियों पर रेड मारी है। पंजाब के अमृतसर से आई आयकर टीम 3 ठिकानों पर दस्तावेज खंगाल रही है। अधिकारियों का कहना है कि ये कार्रवाई कर संबंधित मामलों की जांच के तहत की जा रही है। अयोध्या में 14 वर्षीय बाल कलाकार अगमप्रीत सिंह सोनी ने अपनी एब्स्ट्रैक्ट और मंडाला आर्ट से सबका ध्यान खींच लिया। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अयोध्या के प्रथम महापौर ऋषिकेश उपाध्याय की पेंटिंग बनाकर उन्हें भेंट की। महापौर ने उन्हें शुभकामनाएं दी और सहयोग का आश्वासन दिया। अगमप्रीत बच्चों को ऑफलाइन और ऑनलाइन कला सिखाते हैं और उनका यूट्यूब चैनल सुपर आर्ट बाई अगम बच्चों के लिए सशक्त मंच बन चुका है। उनका सपना है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कला दिखाना और समाज में सकारात्मक संदेश फैलाना। आपने लेटर भेजा है, क्या? मैंने अयोध्या के प्रथम महापौर श्री ऋषिकेश उपाध्याय जी को उनका चित्र बना के दिया है और हाँ, मैंने सीएम को भी उनकी ड्राइंग बना के पोस्ट की है। क्या नाम है? अगमप्रीत सिंह सोडी। किस क्लास में पढ़ते, किस स्कूल में पढ़ते? क्लास 7th में और मेरे विद्यालय का नाम है शारदा निकेतन एसएन एकेडमी। आपने ये आर्ट किससे सीखी? मैंने ये आर्ट अपनी दादी और यूट्यूब से सीखी। आप क्या बच्चों को शिक्षण देते हैं? हाँ, किस माध्यम से? ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से। एक आर्ट बनाने में कितना समय लगता है? वो आर्ट के ऊपर निर्भर करता है कैसी है वो आर्ट। इजी है तो जल्दी बन जाएगी, डिफिकल्ट है तो टाइम लगेगा। कौन कौन से आर्ट आप बना लेते हैं? मैं सब प्रकार एब्स्ट्रैक्ट आर्ट और जो बाकी सब आर्ट्स। अभी तक मैं 30 या 40 तक के बच्चों को प्रशिक्षण दे चुका हूँ। इसमें मेरा सहयोग मेरे मम्मी और पापा करते हैं। मम्मी का नाम है नवनीत कौर और पापा का नाम है गुरवीर सिंह सोडी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है अगमप्रीत सिंह सोडी।